अच्छा पेड़ लेंगे उसके चिक्स भी अच्छे ही आएंगे। मैंने तो सिर्फ क्वालिटी ब्रीड कराई, सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है कि सलमान साहब आपके तोते उड़ गए। अब वो जो बच्चा होगा जी, उसकी क्वालिटी कैसे पता चलेगा? सबसे पहली बात इसके अंदर मैं आपको एक बताऊं कि अच्छा पेड़ लेंगे उसके चिक्स भी अच्छे ही आएंगे। ठीक है। आप अगर हल्का से इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, नहीं मुझे ये सस्ता बर्ड मिल रहा है, वो महंगा है, ये बर्ड थोड़ा सा वीक है, जब आप इस लाइन में आएंगे आपको पता चल जाएगा अच्छी क्वालिटी और हल्की क्वालिटी का बर्ड्स के अंदर फर्क। तो मेरा मशवरा यही है, अगर किसी ने इस फील्ड में आना तो सिर्फ क्वालिटी ब्रीड कराए। ठीक है। क्योंकि क्वालिटी के बर्ड नहीं आगे क्या कहते हैं, मजीद उसने ग्रो करना है, उसने क्वालिटी को मेंटेन रखेंगे। आपकी पूरी एवरी के अंदर जितने बर्ड होंगे क्वालिटी के होंगे। क्योंकि अब जिस तरह अवेयरनेस आती जा रही है और लोग इस शौक में आ रहे हैं। पहले सिर्फ गिनती के कुछ लोग ब्रीड करवा रहे थे, अब हजारों करवा रहे हैं, आगे लाखों करवाएंगे। तो अगर आपने इसके अंदर एज अ बिजनेस भी चलना है तो अपनी प्रोडक्ट तभी आपकी सेल होगी जब वो क्वालिटी की प्रोडक्ट होगी। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि आप इस फील्ड में आए किस तरह से? आप पहले आपने एमबीए किया, जॉब की, रियल एस्टेट में गए, रियल एस्टेट से फिर ये लव बर्ड। जी, इंटायरली डिफरेंट। जी, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। बेसिकली मैंने एमबीए किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद एक तो मैंने जॉब भी की। फिर मुझे अपने टेम्परामेंट का आइडिया हो गया कि मैं जॉब नहीं कर सकता। ठीक है, 9 to 5। मैं अपने मैनेजर किसी की बात नहीं सुन सकता। एक दो वजह भी मैंने जॉब छोड़ी, मैनेजर्स की बातों की वजह से छोड़ी है। ठीक है। और कोई इशू नहीं था मुझे। आपका भी तो कसूर हो सकता है। बस ठीक है, एक नेचर है, हर बंदे की नेचर अपनी डिफरेंट है। मेरी नेचर नहीं थी कि किसी की बातें सुनो। खैर, उसके बाद मैं रियल एस्टेट में आ गया। सही। रियल एस्टेट में भी काम करता रहा। रियल एस्टेट आपको पता है पाकिस्तान की बड़ी ना अनप्रेडिक्टेबल सी है। देखिए, बड़ी प्रॉफिटेबल भी है। प्रॉफिटेबल है, इसीलिए अनप्रेडिक्टेबल बोल रहा हूँ मैं। जो लोग रियल एस्टेट नहीं करते वो ये समझते हैं कि रियल एस्टेट वाले शायद पता नहीं कितने पैसे कमाते हैं। हाँ, अच्छी इनकम है अगर मार्केट चल रही है। ठीक है। अगर मार्केट नहीं चल रही तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सही। तो पहले भी इस तरह के एक दो अप डाउन देखे थे मैंने रियल एस्टेट के अंदर भी। ठीक है। तो उसके बाद बस अल्लाह ताला की तरफ से एक बहाना ही बनना होता है। बेटी का बहाना बना के बर्ड लेना है। घर वालों ने कहा बेटी के लिए बर्ड ले आओ, तो मैं बर्ड लेने चला गया। तो फिर जब बर्ड लेने गया हूँ तब इसकी डेप्थ में थोड़ी सी मैंने रिसर्च की, तो मुझे आइडिया हुआ कि ये एक अच्छा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है। ठीक है। फिर रखने ही क्यों आया? तो जब रखने हैं तो फिर आपका शौक, जब आपको पैसे दे तो उससे अच्छा शौक कोई भी नहीं है। बच्चे भी खुश, घर वाले भी खुश। उसके बाद फिर रिसर्च की तो फिर मैंने उस टाइम मार्केट भी अच्छी चल रही थी। ये ऑलमोस्ट 2020 to 2021 कोरोना के बिल्कुल बाद, जब इमरान खान ने एमएनएसटी लॉन्च की हुई थी। ठीक है। तो तब मार्केट भी बड़ी अच्छी चल रही थी, रियल एस्टेट भी चल रहा था। तो मैंने कहा भी पैसे आ रहे हैं तो क्यों ना इन्वेस्ट कर दिए जाए कहीं पे। ठीक है। तो तब उस टाइम मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की थी, 1 साल एक्सपीरियंस गेन किया फर्स्ट। उसके बाद देखा हाँ इसके अंदर मैं ग्रो कर सकता हूँ, इसको लेके चल सकता हूँ। फिर मैंने अच्छी इन्वेस्टमेंट भी की, कुछ अच्छे पेड्स भी डाले जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र बड़ा अच्छा रिटर्न दे दे मुझे। यानी 5 बर्ड से आपने शुरू किया, अब आपके पास कितने बर्ड्स हैं? अब तो माशाल्लाह से मेरे पास अराउंड 200 बर्ड्स हैं। तो अभी आपके पास जो है वो आप क्या समझते हैं कि कितने मालियत के या कितने कॉस्टली? रफली हम अगर इसका एस्टिमेट लगाएं तो ऑलमोस्ट इस वक्त जो मेरे पास सारा इसका फ्लॉक पड़ा हुआ है बर्ड्स का, जिसमें मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट के ब्रीडर पेयर्स भी हैं, उनके चिक्स भी हैं। और अब तो वैसे भी ब्रीडिंग सीजन आया हुआ है, ब्रीडिंग पे बर्ड लगे हुए हैं, लेइंग स्टार्ट हो चुकी है और मजीद चिक्स आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला विद इन 22-30 डेज के अंदर। तो इस वक्त जो रफली आप एस्टिमेट कर लें तो 6 to 7 मिलियन के बर्ड्स हैं अभी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आपने स्टार्ट किया 10,000 से जी, और इस वक्त आपके पास विद इन 3 इयर्स आप 6 to 7 मिलियन पे पहुंच गया हूँ। और अभी ये जो फिर आपका ये वाला जो आप सीजन ये इस सीजन में अल्लाह ताला से दुआ है इंशाल्लाह ताला इस सीजन मैंने होल्ड किया है आप ऊपर इंशाल्लाह ताला इस सीजन अल्लाह ताला बरकतें डालेगा। एनबीआर वाले ना पहुंच गया नहीं पहुंचते, इसके अंदर कौन सा मैं इलीगल काम कर रहा हूँ।
कोई मसला नहीं है FBR का भी। ठीक है। तो तो इसमें कभी आपका कोई बर्ड मर गया, कोई उड़ गया, कोई लॉस भी हुआ आपका? बहुत सारे अनगिनत है। अच्छा। स्टार्ट के अंदर जो होते थे, वही बात चल रही थी कि मैंने बिजनेस स्टार्ट कैसे किया था ये। तो रियल एस्टेट आपको पता है अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे आपको पता है 1 साल से बिल्कुल इकोनॉमी क्लैप्स की हुई है पाकिस्तान की, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, हर चीज़ बंद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लव बर्ड मुझे कमा के खिला रहे हैं। तो मैंने स्टार्ट के अंदर कुछ बर्ड्स लिए थे। ठीक है। जिस तरह से यार बंदा स्टार्ट लेता, मैंने भी वैसे स्टार्ट लिया था, हल्के छोटे मोटे बर्ड से। ठीक है। 5,000 का ले लिया, 10,000 का ले लिया, 20,000 का ले लिया मैक्सिमम। इस तरह के मेरे पास 5 पेयर थे। ठीक है। और मुझे उस टाइम इतना इनका आइडिया भी नहीं था, इनको कैसे खिलाना है, क्या सॉफ्ट फूड बनाना है। बस मैं ऑफिस आना होता था तो सुबह जल्दी जल्दी जिस तरह से भी होके अच्छा। करके आ जाता था। ठीक है। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि मैं ऑफिस आया हूँ, गर्मियाँ थी और इनकी कमरे को ठंडा करने के लिए मैंने एयर कूलर का सारा इंतजाम किया हुआ था। अच्छा, एयर कूलर भी आपने? एयर कूलर भी मैंने लगाया हुआ था। अब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह AC पे भी पहुंच गया हूँ। अब इनके लिए AC भी लगा हुआ है, क्योंकि इनका आपने ख्याल रखना है। अच्छा, वो चलिए उस पे हम बाद में आते हैं टेम्परेचर पे कि इनको टेम्परेचर कैसा है। अच्छा। अभी आप कंटिन्यू। तो वो ये हुआ कि मैं ऑफिस आया हूँ, मुझे घर से फोन आ गया कि सलमान साहब आपके तोते उड़ गए। ये आपके तोते उड़ गए हैं। अच्छा। ये खबर सुन के मेरे अपने तोते उड़ गए कि मैं अभी आके ऑफिस में टेबल पे बैठा ही था। मैंने वैसे ही अपनी गाड़ी की कीज पकड़ी, मैं दोबारा वापस घर उसी टाइम पे। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे तकरीबन सारे ही तोते उड़ चुके थे, सिर्फ 2 बर्ड्स बचे थे। तो कितनी कॉस्ट थी उनकी? वो ऑलमोस्ट मेरा पहला ₹1,00,000 गया था। जो उड़ गया था जब। और वो काबू नहीं आया? वो नहीं आया वापस। उसके अंदर से 2 बर्ड्स बचे। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं इनको भी उड़ा दूं। ठीक है। 2 दिन मैंने इनको खाना नहीं डाला। मेरे एक बड़े खाना नहीं डाला। दिल ही नहीं किया ना, जब आपका सब कुछ आपने एक इतनी प्लानिंग की है कि मैं इनसे इतनी ब्रीड लूंगा, इतना मुझे इन्वेस्टमेंट होगी। आपने सोचा बहुत है वो जो अभी उन्होंने ब्रीड भी नहीं किया, वो पहले ही मेरे हाथ से निकल गए, उड़ गए तो पहले। खैर मैंने सबर शुक्र किया, अल्लाह की रजा में, जो अल्लाह की रजा थी उसी में खुश रहा। अपनी गलती नहीं मानेंगे। बस गलती क्या है, एक बहाना ही होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो नुकसान होना था हो गया। मैं फिर से ना प्रोडक्ट करने लग गया बर्ड्स। ठीक। मार्केट अच्छी चल रही थी उन दिनों के अंदर। तो 2020 की ये बात है, आज से पूरे 3 साल पहले की बात है। मार्केट अच्छी चल रही थी, जैसे मेरी कोई डील होती थी, अच्छी डील हुई। जैसे मैंने बताया मैं रियल एस्टेट से भी बिलोंग करता हूँ, तो जहाँ पे एक अच्छी ट्रांजैक्शन होगी, एक हैंडसम अमाउंट का पेड़ ले लिया। ठीक है। जैसे सरप्लस लगा, कोई हल्की फुल्की डील होगी, थोड़ा जिस तरह मुझे इनकम होती जा रही थी रियल एस्टेट से, मैं साइड बाय साइड जो बर्ड पसंद करते रहे जी। ठीक है। मैंने फर्स्ट सीजन के अंदर फिर दोबारा से ना बर्ड इकट्ठे कर लिया। मैंने 7 पेयर्स इकट्ठे कर लिए। ठीक है। जिसमें 2-3 पेयर महंगे थे, ऑलमोस्ट जिनकी वैल्यू उस टाइम कोई 50-60 हज़ार रुपया थी। ठीक है। बाकी यही था कोई 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का नॉर्मल एवरेज। मैंने पहले सीजन के अंदर इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद मैंने ब्रीड ली। वो मेरा फर्स्ट सीजन था ब्रीडिंग का। उस सीजन के अंदर बड़ा कुछ सीखा कि बर्ड को कैसे संभालना है, ब्रीडिंग जब आ जाए, लेइंग आ जाए, जब बच्चे छोटे हों फिर क्या डाइट देनी है। खैर इंसान सीखता है। इतनी खास मुझे उस साल के अंदर ब्रीडिंग रिजल्ट्स नहीं मिले, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सीखने को बहुत कुछ मिला। बिल्कुल। अब फर्स्ट ब्रीडिंग एंड हो गया, मेरे पास ऑलमोस्ट 30 के करीब चिक्स आ गए 6 पेयर से। ठीक है। लेकिन उनकी क्वालिटी कुछ खास नहीं थी। जो क्वालिटी वाले बर्ड्स थे वो मैंने अपने पास होल्ड कर लिए। ठीक है। जो लो क्वालिटी के मुझे लगे वो मैंने सारे सेल आउट कर दिए। ठीक। अब नेक्स्ट सीजन की तैयारी करना शुरू कर दी साइड साथ। अब शौक बढ़ता गया। ठीक है। पहले बिजनेस था, अब शौक बढ़ता गया दोबारा। ठीक है। कि मैंने ये भी डालना, मैंने ये भी लेना, मैंने ये भी लेना। मैंने फिर अच्छी इन्वेस्टमेंट की इसमें। ठीक है। वो ब्रीड आई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने सेकंड सीजन के अंदर काफ़ी अच्छी ब्रीड ली। ऑलमोस्ट 150 के करीब मैंने चिक्स हैच करवाए। ठीक है। जो इस साल इंशाल्लाह ताला भी परफॉर्म कर रहे हैं मेरे घर पे।
ठीक है, उनमें भी काम की जो चीजें थी वो मैंने होल्ड की। बाकी आपने निकाल दिया। बाकी इसके अंदर ट्रेंड चल रहा होता है, कौन से बर्ड का क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, जो ट्रेंडिंग बर्ड है वो आप होल्ड करें, उसकी ब्रीड बाकी लें। दूसरे आप निकाल दिया। बाकी आप शौक के लिए कोई तो एक ये- दो पेड़ रख लें। तो ये सेल कहाँ होते हैं, कहाँ सेल करते हैं, कोई प्लेटफॉर्म है इसका या क्या ये करते हैं? ये बर्ड सेल करने के लिए advertise आपको करते हैं या लोगों को कैसे पता चलेगा कि सलमान साहब ये बर्ड बेच रहे हैं? देखिए, आपको थोड़ी सी अपनी ना प्रेजेंस शो करनी है। ठीक है, आप एक फेसबुक का पेज बनाएं, हम्म, एक यूट्यूब का पेज बनाएं, हम्म, और व्हाट्सएप के बेशुमार ग्रुप्स हैं, ठीक है। वो आप उसके अंदर खुद ब खुद ऐड होते जाएंगे। एक दो ग्रुप्स हैं जिस तरह के, ये इस तरह तो नहीं कि इंटरव्यू ही आप उसको नहीं, उसमें नहीं। कनेक्टेड हैं, जैसे आपने कहा कि पहले 2000 लोग थे, फिर 10,000 आ गए इसमें। देखिए इस वक्त आपका मैं क्वेश्चन समझ गया हूँ कि ये जो ब्रीड है, इंटरनेट तो नहीं है कि इंटरनेट। आप जो नया आ रहा है उसके पास जा रहा है वो वाला सामान, आप मजीद अच्छे जो आपसे बेहतर कर रहा है आप उससे ले रहे हैं, या आप अच्छी ब्रीड करवा रहे हैं। कुछ चेन ऐसी चल रही है, ठीक है। कारोबार की चेन ऐसी चलती है। हम्म, बर्ड आज से 100 साल पहले से ब्रीड हो रहा है, ठीक है, अभी भी वो हो रहा है। नेचुरल भी हो रहा था ना, ठीक है। बात ये कि इसमें एंड यूजर कहाँ पे है जिसको आप एंटरटेन कर रहे हैं, या जो आपके प्रोडक्ट का यूजर कहाँ पे है?